महंगाई के मारे अवाम के लिए रमजान का तोहफा। पेट्रोल की कीमत ₹1.79 और डीजल ₹2.32 कम हो गई। मिट्टी का तेल भी ₹2.06 कम कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹108.56 हो गई। वजीर खजाना ने ट्विटर पर खुशखबरी सुना दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का। कल हम TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए। वजारत दाखिला ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया। TLP को तहलील करने से मुतालिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, हमने बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की मगर इनके इरादे खौफनाक थे। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले, हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद पर काम कर रही थी। हम सिफारती महाज पर बहरान पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी करारदाद पर मिनवन अमल करवाने पर बजिद थे। किसी तौर पर पार्लिमानी कमेटी को या उस तरह की मुत्तफ़िका ड्राफ्ट को लाने पे तैयार नहीं थे और वो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। मुतालबात करना हर किसी का हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए रियासत को दबाव में लाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का हंगामा आराई करने वालों को पैगाम, का मुसल्लह जत्थों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जिस जज्बे के साथ अमन कायम किया वो काबिल तहसीन है। अगर मरकज़ी शूरा अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मसाइल सड़कों पर नहीं बातचीत से हल होते हैं। जिद पर ना अड़े रहें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। TLP सिंध के अमीर रजी हुसैनी का साद रिजवी से मुतालबा। कहा, साद रिजवी जिद पर अड़े रहे तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, पार्टी छोड़ देंगे। उलमा इकराम ने नामूस रिसालत की आड़ में सड़कों की बंदिश और इमलाक को नुकसान पहुँचाने को गैर शरई करार दे दिया। नामूस रिसालत की आड़ में रोड ब्लॉक करना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, गाड़ियों को जलाना, लोगों पर हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, ये गैर इखलाकी है, गैर शरई है। TLP के 3 अरकान सिंध असम्बली की रुकनियत भी मुअत्तल होने का इम्कान। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 212 के तहत नाअहली हो सकती है। TLP के कासिम फखरी बल्दिया, यूनुस शुमरो लियारी और सरद फातिमा खातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर दिया। शिबली फराज की जगह फवाद चौधरी को दोबारा वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। शिबली फराज को वजारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी दिए जाने का इम्कान। शरीफ खानदान को रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी पर हुक्म इम्तना मिल गया। लाहौर की अदालत ने हुकूमत पंजाब को जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, रात के अंधेरे में रिकॉर्ड तब्दील किया गया, लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया गया, शरीफ फैमिली को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाकर परसों की रात को रात के अंधेरे में इन्होंने रिकॉर्ड को तब्दील किया, रद्दोबदल किया, उसको चेंज कराया। फिर भी अफसरान ने कहा ये मत करें, इस एविडेंस को इन्वेंट मत करें, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। और हो जाती उम्रा की ज़मीन कैसे हासिल की? शरीफ खानदान को सरकारी ज़मीन की मुंतकली की दस्तावेजात सिर्फ समा पर। वहीदा बेगम नामी खातून को जालसाजी से सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट करवाई गई। 1 साल बाद ज़मीन की मुंतकली नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बेगम को शुरू हुई। महकमा माल में वहीदा बेगम की अलॉटमेंट का कोई रिकॉर्ड न मिला तो शरीफ खानदान की ज़मीन की मुंतकली मनसूख कर दी गई। बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकती। यही भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, तो रूल ऑफ लॉ नहीं था। ताकतवर को कानून के नीचे लाए बगैर कौम ऊपर नहीं जा सकती।
तरक्की करनी है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकना होगी। वजीर आज़म इमरान खान का रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ की बालादस्ती और तालीम से ही मुल्क फलाही रियासत बनेगा, अगर ऐसा ना हो तो कौमें तबाह हो जाती हैं। आगे कुआं पीछे खाई, पीडीएम की आजकल यही सूरत हाल है। फिरदौस आशिकवान का अपोजिशन पर तंज। कहा, पीपल्स पार्टी की अलहदगी अपोजिशन की गिरती हुई दीवार को बड़ा धक्का है। कहती हैं वो वक्त दूर नहीं जब पीडीएम के पास कुल जमा पूंजी, फसादी मौलाना, झूठी राजकुमारी और रुसवाई बचेगी। सरकारी ओहदे पर होते हुए इतना माल कहां से बनाया? नैब रावलपिंडी ने साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर कर दिया। लियाकत कायम खानी के घर पर छापे में कीमती गाड़ियां, नोटों से भरी तिजोरियां और जेवरात मिले थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बिस्तरों के अस्पताल और स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। सिपा सालार ने मयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। कोरोना का बेरहम वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। 5395 नए केसेस सामने आ गए। फाल केसेस 77,200 से बढ़ गए। मस्बत केसेस की शरह 8.3% हो गई। पंजाब में 68 अमवात, सिंध में 3, आज़ाद कश्मीर में 10, इस्लामाबाद में 2 अफराद लुक़्मा-ए अजल बने। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जसीरा आंदोलन करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। समा ने मुनाफाखोरों का पर्दा चाक किया तो अवाम ने भी साथ दिया। माह मुबारक में बेजा महंगाई से सब परेशान। ओए होए होए, ये हरामखोरों ने तो बिल्कुल मत मार के रख दिए भाई। अवाम तो गई। बाहर के मुल्कों में रमज़ान जो है ना वो उसमें चीज़ें सस्ती कर देते हैं, यहाँ पर चीज़ें जनाब इनका रेट अप कर देते हैं। हरामखोरी की और नजायज़ माफिया, सारा माफिया इकट्ठा होके और नजायज़ लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। दिन को पहुंची सप्लाई, रात को खुद गायब करवाई। भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज चीनी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने वीडियो बना ली, दरखास्त पर कार्रवाई शुरू। पाकिस्तान में अनाज की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार बंद। जुर्मानों और प्राइस लिस्ट अपडेट न करने के खिलाफ ताजरों ने हड़ताल कर दी। हफ्ते को भी मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। और पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा एजाज। आलमी जरीदे विजडन ने क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के 18वें खिलाड़ी हैं।